एंटीबायोटिक्स एक क्लास ऑफ केमिकल हैं जो कि बैक्टीरिया के लिए इजाद हुए थे। उस बीमारी के लिए जिसमें उन्हें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं थी, एंटीबायोटिक दिया गया, तो यही एंटीबायोटिक कुछ टाइम बाद ला असर होगा। अगर डॉक्टर ही आपको एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो आप पूछिए, इज इट नेसेसरी? आप अपने लेवल पे उनको एंटीबायोटिक यूज के लिए फोर्स ना करें। केमिस्ट से जाके ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक लेके कभी ना अपने बच्चे या अपने किसी भी फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट करिए। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियोस हमारे पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। आज एक बार फिर डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी, डायरेक्टर पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोटॉलजी, क्लाउड9 हॉस्पिटल हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। आज बात एंटीबायोटिक्स पर। बहुत बहुत सवालों से एंटीबायोटिक्स बहुत कुछ सुना है। बीमार होते हैं तो अक्सर फैमिली वाले ही कहते हैं इनको एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक नहीं हो रहे हैं, बच्चे या बड़े। हैं क्या ये एंटीबायोटिक्स? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज पहली बार शुरुआत आपसे की जाए। आपने हाँ या ना में जवाब देना है। एंटीबायोटिक्स जिंदगियां बचाते हैं या बिगाड़ते हैं? मुझे लगता है जिंदगी बचाते हैं। तो पहला पार्ट सही है, पर अगर आप दूसरा बोलते तो वो भी सही होता। सो एंटीबायोटिक्स सेव लाइव्स, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। पर अगर इन्फेक्शंस नहीं हो और एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए जाएं, फिर ये उल्टी स्टोरी होती है। फिर बहुत सारी जानें जाएंगी मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से। एंटीबायोटिक्स एक क्लास ऑफ केमिकल हैं जो कि बैक्टीरिया के लिए इजाद हुए थे। 1928 में पहला एंटीबायोटिक आया था पेनिसिलिन के नाम से। आई एम श्योर दर्शक गणों को पता है कि पेनिसिलिन क्या होता है। इस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों लोगों की जान बचाई और इस एंटीबायोटिक की सक्सेस स्टोरी के बाद में बहुत सारे और एंटीबायोटिक्स इजाद हुए और आते रहे, अब तक आ रहे हैं, क्योंकि इनका असर एक जादू की तरह था और इस एंटीबायोटिक ने इतनी जानें बचाई तो मेडिकल कम्युनिटी को लगा कि क्यों ना हर किस्म के इन्फेक्शन, कितना भी ट्रिवियल हो, उसमें एंटीबायोटिक्स दिए जाएं। तो एक सवाल मैं खुद से ही पूछता हूं, क्या 1928 से पहले जब एंटीबायोटिक नहीं थे तो जानें कैसे बचती थी? बची रही थी। तो फिर आप क्यों देते हैं? ह्यूमैनिटी तो पनप ही रही थी। फिर आप क्यों तो जरूरत कहने है? का मतलब ये है कि क्या हर किस्म के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का देना जरूरी है? कई इन्फेक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें बॉडी एंटीबॉडीज बनाकर अपनी इम्यूनिटी द्वारा उस इन्फेक्शन को खत्म करती है। राइट। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया पे एक्ट करते हैं और बैक्टीरिया ही सिर्फ कीटाणु नहीं है जो इस दुनिया में, जो हमारे शरीर में है। बैक्टीरिया के अलावा वायरस भी होते हैं, फंगस भी होते हैं, प्रोटोजोआ भी होते हैं जो कि बीमारियां करते हैं, जिनके अगेंस्ट डिफरेंट क्लास ऑफ केमिकल यूज होते हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है जब वायरल डिजीजेस के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल होते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि वायरल डिजीजेस बैक्टीरियल डिजीजेस से कई गुना ज़्यादा हैं। दैट मीन्स कोई बच्चा या एडल्ट फीवर या गला खराब लेके आ रहा है, उसमें 95% चांसेस हैं कि ये वायरल डिजीज़ है, 5% चांस है कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, जबकि एंटीबायोटिक यूजेज इन्हीं में 70 से 80% होता है। पर ये कौन कर रहा है? ये डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं ना? यस। तो मैं आपको बताऊं कि एंटीबायोटिक मिसयूज कहाँ हो रहा है।
80% एंटीबायोटिक यूज हो रहा है एनिमल्स में, 20% हो रहा है ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स में 20% हो रहा है इन पेशेंट में जो कि अस्पताल में एडमिटेड हैं, 80% हो रहा है आउट पेशेंट में जो बाहर डॉक्टरों को दिखा रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन के साथ उस 80% में 50% एंटीबायोटिक इस्तेमाल हो रहा है बाय क्वालिफाइड डॉक्टर एंड 50% एंटीबायोटिक इस्तेमाल हो रहा है बाय अनक्वालिफाइड डॉक्टर, क्वैक्स एंड इवन केमिस्ट एंड ऑल्सो बाय द पेशेंट देमसेल्व्स। गलती किसकी है? So misuse is there at every level. Doctors, super specialists, veterinary doctors, quacks, RMPs, alternative systems, chemist, patients, anybody. और So misuse हर जगह पे और हो कोई रहा ये है। नहीं जान रहा कि एंटीबायोटिक्स जो आपकी जान बचाते हैं वो आपकी जान को नुकसान भी पहुंचा सकते So हैं। जिस मरीज ने खुद एंटीबायोटिक लिया जहां उसे जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली तो उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, बट इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ मिसयूज, कि मैं कहूं कि हजारों लोगों में उस बीमारी के लिए जिसमें उन्हें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं थी एंटीबायोटिक दिया गया, तो यही एंटीबायोटिक कुछ टाइम बाद ला असर होगा, उसका कोई असर नहीं होगा, वो एंटीबायोटिक यूजलेस हो जाएगा। हमारे 100 एंटीबायोटिक हैं जो 1930 के बाद डेवलप हुए जो अब यूजलेस हो चुके हैं, जो अब इस्तेमाल नहीं हो रहे, और साइंस को नए नए एंटीबायोटिक बनाने पड़ते हैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। तो मिसयूज तो हो ही रहा है और इसका जो खामियाजा है वो हमें बाद में भुगतना पड़ेगा जब हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखना पड़ता है, स्पेशली एक्सट्रीमली सिक पेशेंट्स में, स्पेशली जो आईसीयू के अंदर होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जान का खतरा रहता है बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्योंकि आपने बिना, जब जरूरत नहीं थी तब एंटीबायोटिक्स दे दिए या खुद ले लिए गए, तो अब जब जरूरत है तो वो एंटीबायोटिक्स असर नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा खतरा है। मेरी गुजारिश है, डॉक्टरों के लिए अलग, पेशेंट्स के लिए अलग। डॉक्टर्स के लिए हम सब एक हैं, हमारा मेन एम है इंसान की जान बचाना, पर वेरी क्लियर, कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जिसमें कि एंटीबायोटिक पहले दिन दिया जाना जरूरी है, और अगर पहले दिन दिया जाना जरूरी है तो आपके पास फर्म ग्राउंड्स होने चाहिए, फर्म डायग्नोसिस होना चाहिए, उसके बाद एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होना चाहिए। कॉमनेस्ट रीजन जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आते हैं वो वायरल इन्फेक्शंस हैं। वायरल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक ना यूज करें, आप नुकसान पहुंचा रहे हैं उस इंसान को एज वेल एज कंप्लीट ह्यूमैनिटी को। मैसेज क्या है आपका पेशेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, खुद वो लोग जो केमिस्ट को जाके मांग लेते हैं जी आप दे दीजिए एंटीबायोटिक्स, हाँ, या वो जो डॉक्टर दे रहे हैं, क्या उनको भी सवाल पेशेंट को कहना चाहिए कि आप क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल, आई मीन आप ये नहीं कह सकते कि मेडिकल कम्युनिटी की मिस्टेक नहीं है। डेफिनेटली जहां एंटीबायोटिक्स का मिसयूज हो रहा है, जहां इंडिकेटेड नहीं है, जहां इस्तेमाल हो रहे हैं बिना किसी जांच के, बिना किसी इंडिकेशन के, वो गलत है। तो मेडिकल प्रोफेशन भी उतना ही टू बी ब्लेम्ड है। बट यस, अगर किसी बच्चे को, किसी एडल्ट को एंटीबायोटिक दिया गया है फॉर ए डेफिनेट जेन्युइन रीजन, देन माँ बाप का फर्ज है कि वो एंटीबायोटिक का कोर्स पूरी तरह पूरे डोज के मुताबिक ख़त्म किया जाए। नंबर 2, कई बार मैंने ये भी देखा है, पेरेंट्स बार बार हमें प्रेशराइज करते हैं कि आप एंटीबायोटिक दे दीजिए, हमें 3 दिन बाद घूमने जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, एंटीबायोटिक दे दीजिए। मैं तो उनको यही कहता हूं कि ये वायरल डिजीज है, मैं क्या एंटीबायोटिक दे दूं? अगर 3 दिन बाद सिम्टम जारी रहेंगे तो देखा जाएगा और एंटीबायोटिक दिए जाएंगे। और ऐसी सिचुएशन में 100 में से 90 बार आपके बच्चे को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज ओनली 10 आउट ऑफ 100 टाइम्स। तो ब्लाइंडली मैं 100 में से 100 बच्चों को एंटीबायोटिक देके ट्रीट कर दूं, ये गलत है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लेवल पे एज वेल एज केमिस्ट के लेवल। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा उन पेरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा भी गले में दर्द होता है, खांसी होती है, वो केमिस्ट की दुकान पे चले जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि जी मुझे कोई दवा दे दीजिए, और उस प्रिस्क्रिप्शन में
बिना किसी फेलियर एंटीबायोटिक होता ही होता है। वो एंटीबायोटिक अप्रोप्रिएट है या नहीं, क्या वो एंटीबायोटिक गले के लिए इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं, उस एंटीबायोटिक का टोटल ड्यूरेशन, टोटल कोर्स और टोटल डोज क्या होना चाहिए, ऑफन वो गलत ही पाया गया होता है। मेडिकल साइंस इतनी इजी नहीं है कि आप चले गए और आपने पूछा मेरे गले में दर्द है, आपको 4 दवाइयां बता दी गई, आपने चारों दवाइयां ले ली। इस गलती के लिए हम खुद अपने आप को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि मिसयूज इज एट ऑल लेवल। और अगर वो सेल्फ प्रोपोगेटेड है, जहां मरीज खुद डिमांड कर रहा है कि मुझे एंटीबायोटिक दिए जाए, दैट मीन्स आप डॉक्टर को ओवर रूल कर रहे हैं कि बाबा प्लीज मुझे तो दे दीजिए, मुझे अर्ली क्योर चाहिए। एंटीबायोटिक्स डू नॉट एंश्योर अर्ली क्योर। और मैं आपको ये भी बता दूं, फाइनल मैसेजेस, अगर आज हमने इस एंटीबायोटिक मिसयूज को नहीं रोका तो अगले 10 सालों में डेथ्स बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विल बी द बिगेस्ट नंबर, मोर देन कैंसर, मोर देन हार्ट डिजीज, मोर देन ट्रॉमा, मोर देन एक्सीडेंट, मोर देन बर्थ डिफेक्ट्स। 2050 का फिगर है हमारा, वेयर डेथ्स बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विल बी एट नंबर 1। और मुझे तो ये भी शक है कि क्या हम 2050 तक ह्यूमैनिटी रहेगी भी या नहीं। Antimicrobial resistance is the biggest threat to existence of human life. Kindly किसी भी किस्म का एंटीमाइक्रोबियल यूज रोकिए। अगर डॉक्टर ही आपको एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो आप पूछिए इज इट नेसेसरी। आप अपने लेवल पे उनको एंटीबायोटिक यूज के लिए फोर्स ना करें, और केमिस्ट से जाके ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक लेके कभी ना अपने बच्चे या अपने किसी भी फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट करिए। ये मेरी गुजारिश है आप सबसे। वर्ल्ड एंटीबायोटिक डे एवरी ईयर 28 सितंबर को सेलिब्रेट होता है, और सारी दुनिया में सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं किस तरीके से हम नए एंटीबायोटिक्स को इजाद करें सो दैट आईसीयू में जाने वाले लोगों की जान बचाई जा सके। ये स्ट्रगल इंसान को तब तक नहीं पता पड़ता जब तक कि उसका नियर एंड डियर वन आईसीयू में अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल कर रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी करंट एंटीबायोटिक एक्ट नहीं कर रहा। ये और बता दूं, अगले कुछ सालों तक हमारे पास पाइपलाइन में बहुत कम एंटीबायोटिक्स हैं। आईसीयू के अंदर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन एंटीबायोटिक ऑफन फेल हो रहे हैं, एंड इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ मिसयूज एट ऑल लेवल। इस्तेमाल बिल्कुल हमें केयरफुल होना है एंटीबायोटिक यूजेज के लिए। डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, केमिस्ट, पेरेंट्स एंड पॉलिसी मेकर, जब तक हम पॉलिसी मेकर्स द्वारा एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन को टाइटली रेगुलेट नहीं करेंगे तब तक हमारा मिसयूज बंद नहीं होगा। और दूसरी चीज, जो एनिमल्स में एंटीबायोटिक मिसयूज हो रहा है उसका डायरेक्ट ट्रांसफर होता है टू ह्यूमन बीइंग्स। सो आपने सुना होगा कि पोल्ट्री इंडस्ट्री में और जो हमारा डेयरी इंडस्ट्री में बहुत सारे एंटीबायोटिक मिसयूज होते हैं, और उसका सीधा असर ह्यूमन बीइंग्स पे पड़ता है, बिकॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन देम गेट्स ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन बीइंग्स थ्रू सॉइल। इसको रोकना है, एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन को टाइटली रेगुलेट करना है, एंटीबायोटिक मिसयूज एट स्मॉलर लेवल्स को कम करना है, सो दैट 2050 में हम सब जिंदा रहें, ह्यूमैनिटी पनपती रहे।